आज हम बात करेंगे, लोग हाथ से तो छीन सकते हैं लेकिन आपके नसीब से तो नहीं। जहाँ जिसका दाना होता है, समय उसे वहाँ ले जाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाते हैं। लोग हाथ से तो छीन सकते हैं पर नसीब से नहीं। आपके नसीब का यदि आप खुद से नहीं हारे तो आपकी जीत निश्चित है। अच्छाई एक न एक दिन असर ज़रूर दिखाती है, थोड़ा वक्त ज़रूर लेती है। यदि आपने सब्र का दामन थामे रखा तो एक दिन वक्त आपका ही होगा। आपके नसीब का आपको ज़रूर मिलेगा। नया व्यक्ति ढूंढना बहुत आसान है लेकिन सच्चा व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल है। यदि आपकी इंटेंशन प्योर है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं खो सकते। यदि आपकी इंटेंशन प्योर है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं खो सकते। कोई किसी व्यक्ति को नहीं खो सकते, किसी वस्तु को नहीं खो सकते। लोग आपको ज़रूर खो देंगे। ज़िंदगी में वृक्ष दो प्रकार के होते हैं। एक वृक्ष वो होता है जो अपना फल स्वयं दे देता है, जैसे आम, अमरूद, केला, सेब, संतरा। ऐसे वृक्षों को लोग खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं। और दूसरे फल वो होते हैं जो अपना फल छुपा कर रखते हैं, जैसे अदरक, हल्दी, आलू, प्याज। वो जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। आप पहले तरह के व्यक्ति के बनिए। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपना धन को, ज्ञान को छुपा कर रखते हैं। उन्हें कभी कोई मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति अपना धन और ज्ञान समाज के कल्याण के लिए लगाते हैं, उनका कल्याण होता है, उनको मान सम्मान मिलता है। यदि आपको ज़िंदगी में बेस्ट बनना है तो वर्स्ट को हैंडल करना सीखिए। WORST, वर्स्ट को हैंडल करना सीखिए। यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से, छल कपट से, झूठ से यदि वो किसी का बुरा कर रहा है, टेक इट एज ए बैंक लोन की तरह होता है। सब चुकाना पड़ता है, ब्याज सहित। इस संसार में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम इस संसार में एक मेहमान हैं, मालिक नहीं। एक बार एक राजा था। उस राजा के 7 मंजिलों का महल था। एक बार राजा के मन में आया और उसने ढिंढोरा पिटवाया। उसने अपने महल के 6 मंजिलों में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, रुपए, पैसे, धन धान्य सब भरवा दिया और पूरे नगर में घोषणा करा दी कि जिसको जितना धन चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, सब ले ले। लोगों की भीड़ लग गई और लोग आने लगे। जिसको जितना धन दौलत, हीरे जवाहरात चाहिए, सब ले जाने लगे। उसी नगर में एक भिखारी भी था, बहुत गरीब सा था। उसने सोचा कि राजा के महल में 7 मंजिलें हैं, 6 मंजिलों में इसने सारा सोना चांदी सब भरा है, 7वें मंजिल पर क्या है। उसके मन में आया, मैं 7वें मंजिल पर जाकर देखता हूँ। तो वो भिखारी 7वें मंजिल पर पहुँच गया। 7वें मंजिल पर जैसे ही पहुँचा, उसने देखा राजा कुर्सी पर बैठा था। राजा उसे देखकर तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। हर किसी को हीरे जवाहरात चाहिए लेकिन मैं किसी को नहीं चाहिए। ये राजा कौन है? ये राजा है भगवान परमेश्वर। वो भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो भी हमारा इंतज़ार करता रहता है। लेकिन इंसान धन, दौलत, शरीर, माया में ही फंसा रहता है और भगवान को भूल जाता है। हमारा बिहेवियर यानी कि व्यवहार जो होता है वो नॉलेज से बड़ा होता है। जहाँ पर नॉलेज यानी कि ज्ञान फेल हो जाता है, वहाँ पर हमारा व्यवहार काम में आता है। यदि आप किसी के भी साथ बुरा करने जा रहे हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। एक बार एक पंडित बड़े से घर में रहता था। उसके आसपास के गांव में वो बड़ा प्रसिद्ध था। वो पूजा बहुत अच्छी करता था, इसलिए वो आसपास के गांव में भी बड़ा प्रसिद्ध था। इसलिए उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। तिजोरी रुपए, पैसे, हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। काफ़ी रईस था। इतने बड़े घर में वो अकेला अपनी पत्नी के साथ रहता था, क्योंकि उसके बेटा कोई था नहीं, एक ही बेटी थी और उसकी शादी हो चुकी थी। पंडित ने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कुंडली देखकर करी थी। लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही उस बेटी का घर में एकदम कंगाली छा गई। बहुत परेशान हो गई। पंडिताइन अक्सर अपने पंडित से बड़ा दुखी रहती और गुस्सा करती और उसे बोलती, ले देकर हमारी एक ही बेटी है, हमारा घर धन धान्य से भरा हुआ है, आप बेटी की सहायता क्यों नहीं करते हैं।
लेकिन पंडित मना कर देता। पंडित कहता, मैंने उसकी कुंडली देखी है, उसके कुंडली में ये समय कष्टदायक लिखा है और ये उसे काटना ही है। लेकिन पंडिताइन को कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन अचानक बेटी और दामाद उसके घर आए और उस दोनों सहायता लेने ही आए थे, लेकिन पंडित और पंडिताइन ने उसकी इतनी अच्छी खातिरदारी करी कि वो सहायता मांगना भूल ही गए। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन के मन में अपनी बेटी को सहायता देने का एक उपाय सूझा। उसने लड्डू बनाए और उसके हर लड्डू में गिन्नियाँ अशर्फियाँ भर दी और ऊपर से लड्डू बना दिया और चलते समय बेटी को दे दिया। बेटी लेकर उसे चली गई। उस समय कोई गाड़ियाँ या स्कूटर वगैरह था नहीं। पैसा होता तो लोग तांगे से जाते, वरना उनको पैदल ही जाना पड़ता था। तो बेटी पैदल पैदल चल दी। काफ़ी दूर वो जब निकल गए, अचानक लड़की के पैर में मोच आ गई और वो बिल्कुल भी चलने लायक नहीं रही। उसके पैर में इतना दर्द हो गया कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। तब उसने सोचा अब तांगा करूं। जब पति ने देखा कि बीवी बिल्कुल नहीं चल पा रही है उसकी पत्नी, तब उसने एक तांगे वाले को बुलाया और वो दोनों बैठकर घर चले गए। दोनों के पास पैसे तो थे नहीं, ले दे के वो लड्डू का पैकेट था, तो उन्होंने उस तांगे वाले को लड्डू का पैकेट दे दिया। तांगे वाला लड्डू लेकर खुशी खुशी चला गया। तांगे वाले ने सोचा, ले देकर आज एक ही ग्राहक मिला है, लड्डू लेकर जाऊंगा, परिवार में किसी का पेट तो भरेगा नहीं। सामने उसे हलवाई की दुकान दिखी, तो उसने वो लड्डू हलवाई को बेच दिए और पैसे लेकर वो घर पे दाल चावल आटा लेकर चला गया। घर में उसके खाना बना, खुशी से रहा। अब उसी शहर में किसी के यहाँ पूजा थी। उसने फिर, क्योंकि वो पंडित बहुत प्रसिद्ध था, उसी पंडित को बुलाया गया। उसी पंडित से पूजा कराई। पूजा कराने के बाद जब पूजा हो गई तो उसने वो लड्डू उसी को दे दिए। उस व्यक्ति ने वो लड्डू उसी हलवाई से खरीदे थे जिसे पंडिताइन की बेटी बेच कर गई थी। पंडिताइन का दामाद ने जिस हलवाई को दिया था, जिस व्यक्ति के यहाँ पूजा थी, उसने उसी हलवाई से खरीद लिया। वो लेकर अपने घर आ गया। पूजा होने के बाद उस व्यक्ति ने वही लड्डू का पैकेट इस पंडित को दे दिया। ये पंडित उस लड्डू को लेकर घर आ गया। जब ये भोजन करने लगा, भोजन समाप्त हो गया, तब वो लड्डू खाने लगा। जैसे ही उसने लड्डू खाया, उसके मुंह में गिन्नी फिर अशर्फी आई। इसको देखते ही पंडिताइन बहुत फूट फूट कर रोने लगी। पंडित ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, ये तो अशर्फी मिली है। तब उसने पंडित को सारी बातें बताई कि मैंने बेटी की सहायता के लिए उसके लड्डू में अशर्फी ली थी और ये लौट के वापस हमारे ही घर आ गई। बहुत रोने लगी। तब पंडित ने उसे समझाया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि उसकी कुंडली में ये वक्त कष्ट का लिखा है, इसलिए हमारी मदद उस तक नहीं पहुंच सकती है। विधि का विधान कोई नहीं रोक सकता, विधि का विधान होकर रहता है। लेकिन हम बहुत अच्छे कर्म और भगवान का नाम लेते रहते हैं, तब उस कष्ट को थोड़ा कम किया जा सकता है। लोग हाथ से तो छीन सकते हैं, पर नसीब से नहीं। याद रखना चाहिए, लोग हाथ से तो छीन सकते हैं, पर नसीब से नहीं। नमस्कार।